डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे दोनों ट्विन सोल्स की एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो वह थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर मुड़ गए थे, जिसके कारण हमारी डिवाइन फेमिनाइन का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और वह अपने जीने की या फिर उस चीज़ को बर्दाश्त करने की हद पार हुई थी, जिस कारण बहुत सी फेमिनाइन ने एक बाउंड्रीज अपने अराउंड क्रिएट की जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, जिस कारण से एक डिस्टेंस दोनों सोल्स में बना हुआ है। और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया में वो अकेले रह गए, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन ने मूव ऑन का फैसला ले लिया और कुछ मूव ऑन कर चुकी हैं। किसी भी तरह का अब कोई एफर्ट नहीं दिखा रही हैं, जिस कारण अपनी लाइफ में अकेलेपन से हमारे मैस्कुलाइन जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन अपने आप ही ले लिए और फेमिनाइन से हाइड रखे और उन डिसीजंस पर चल भी पड़े। उनके एक्शन रिएक्शन को समझ डिवाइन फेमिनाइन ने उनसे दूरी बनाई। वहीं हमारे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इस रिश्ते को निभाते हैं, प्यार को निभाते हैं, बट रिलेशनशिप से डरते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, जिस कारण यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर से कनेक्शन में हैं, मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। ऐसे में हमारी फेमिनाइन जब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्लैरिटी या कमिटमेंट चाहती है, तभी हमारे मैस्कुलाइन वहाँ से रन करते हैं। जब भी फेमिनाइन उन पर प्रेशर बनाती है तो वो भागते हैं। उसे बंधन रास नहीं आता, एक फ्रीडम से वो जीना चाहते हैं। जब भी फेमिनाइन बोलती है तो वो अवॉइड करते हैं, वो वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। यहाँ हमारी फेमिनाइन बहुत कुछ बोलती रही, बट डीएम सुनते हैं, करते नहीं, मानते नहीं। जहाँ वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कि यह क्या इंसान है, कुछ समझ ही नहीं आता, ना तो आगे बढ़ता, ना साथ चलता, ना पीछे जाने देता, बीच में ही लटका कर रखता है। उन्हें कुछ ना बोलें और प्यार देते रहो तो ठीक, और बोलो तो उन्हें लगता है क्यों बोला, जैसे मैं बंध गया उस बंधन में, क्योंकि वह बंधन में पड़ना नहीं चाहते। फेमिनाइन अपने लिए टाइम मांगे, क्लैरिटी मांगे, बात करना चाहे, उनके हिसाब से नहीं चलते। अपने अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है वैसे ही चलते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। किसी भी तरह की बाउंड्रीज उन्हें पसंद नहीं आती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट से भागते हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन नज़र आ रहे हैं। चीज़ें सब खराब कर दी हैं अपने हिसाब से चलकर, क्योंकि इन्होंने जो माइंड में सोच लिया उसी पर चल पड़ते हैं। उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, बस सोचते हैं और चल पड़ते हैं, जिससे फेमिनाइन कंफ्यूज्ड हो जाती है कि यह क्या कर रहा है, सोच क्या रहा है। उसके एक्शन रिएक्शन से उसे कुछ समझ आता है। बहुत से मैस्कुलाइन ने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं कि जिस कारण यह हमारी फेमिनाइन से दूर है और फेमिनाइन एक पेन में है। खुद को संभालने की कोशिश हमारी फेमिनाइन कर रही है, जिस कारण बहुत ज़्यादा हैवीनेस से वह गुजर रही हैं। हार्ट ब्रेक बहुत सी फेमिनाइन का हुआ है और खुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, हारा हुआ फील कर रही हैं। हार्ट में हैवीनेस, एंजाइटी, वॉमिट जैसा उन्हें फील हो सकता है। वहीं हमारे मैस्कुलाइन एक मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं और डीएफ खुद को स्पिरिचुअल लेवल पर स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा पेन या दर्द से वह गुजर रही है और उस पेन से निकलने का रास्ता हमारी बहुत सी फेमिनाइन ढूंढ रही हैं। जो पेन उन्हें अपने मैस्कुलाइन से बार बार मिल रहा है, उस दर्द से वह बाहर कैसे निकल पाए, यही सोच उनकी बनी हुई है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहती हैं, अपनी लाइफ और कैरियर पर फोकस बना रही हैं, क्योंकि अब वो एफर्ट लगा लगा कर हार गई है। अपने मैस्कुलाइन को या इस रिलेशनशिप को ठीक करने की या हील करने के लिए पूरी कोशिश की है। जब चारों ओर से हार गई तो
डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो कर यूनिवर्स को सरेंडर कर रही हैं और अपना फोकस खुद पर या खुद की सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दे रही हैं। बहुत ज़्यादा पेन से हमारी फेमिनाइन गुजर रही हैं और हर संभव प्रयास उससे बाहर आने और अपने को हील या ठीक करने में कर रही हैं। उनके अराउंड एक नेगेटिविटी तो आई है, बट उस नेगेटिविटी को वो खुद पर हावी नहीं होने दे रही हैं और एक फाइटर की तरह उनसे फाइट कर रही हैं। अपनी लाइफ को ठीक करके रहूँगी, स्टेबल कर के रहूँगी, खुद को इस एनर्जी से बाहर लेकर आऊँगी। खुद को हील करने की कोशिश में बहुत सी फेमिनाइन लगी हुई हैं और इनर वर्क, मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन आदि कर रही हैं। वो जानती है कि जब तक मैं खुद पर वर्क नहीं करूँगी कुछ ठीक नहीं होगा और यदि मैंने खुद को हील किया तो यह रिलेशनशिप भी हील होगा, सब कुछ फिर अच्छा होगा। डिवाइन मैस्कुलाइन पर जो डिपेंडेंसी उनकी बन गई थी उसे वो ख़त्म करना चाहती हैं। अंदर गहरे घाव हैं और अंदर से रोती हैं, परेशान हो रही हैं, बट फेस पर एक स्माइल लेकर चल रही हैं। खुद को खुश रखने की कोशिश करती हैं और उस तड़प और बेचैनी को अपने सीने में छुपा रही हैं। बहुत सी फेमिनाइन कल से बहुत ज़्यादा रो भी रही हैं और अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। अपनी डीएम की इग्नोरेंस उन्हें तीर की तरह चुभती है। उन्हें लगता है क्या मैं यह डिज़र्व करती हूँ? मैंने इस पर्सन को इतना लव सपोर्ट दिया और यह मुझे कुछ समझता ही नहीं। मेरे मैसेज को देखने की फुर्सत इसे नहीं। मेरे इतने सारे क्वेश्चन हैं, बट यह है कि मुझे ना तो उनका रिप्लाई देता, ना मुझे टाइम देता, ना रिप्लाई देता। मेरे क्वेश्चन को भी इग्नोर कर भागता है। बस आज बहुत सी फेमिनाइन उन्हें भगोड़ा जैसा ही फील कर रही हैं। एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उनमें बना हुआ है और चीख चीख कर वो अपनी डीएम को सबक देना चाह रही हैं, बट वो मौका भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वो गुस्सा उनमें एक ज्वालामुखी की तरह भड़क रहा है। यह कुछ फेमिनाइन के साथ हो सकता है। जिन जिन फेमिनाइन को ऐसा फील हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर बताएं और एनर्जी को क्लेम करें, ताकि हम जान पाएँ कि सच में कलेक्टिव एनर्जी ऐसी बनी हुई है। डिवाइन फेमिनाइन अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को भगोड़ा बोल रही हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को इग्नोरेंस ही दे रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं या फिर ब्लॉक भी कर सकते हैं अपने अदर हाफ को। कॉल का भी ठीक से रिप्लाई नहीं देना, मैसेज को इग्नोर करना, टाइम ना देना, कमिटमेंट ना करना, कमिट ना करना, यह सब चीज़ें फेमिनाइन इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, क्योंकि वो यही सब कुछ तो चाहती है, उसकी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है और वही उसे नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण भी वो दुखी हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो करना ही उन्हें ठीक लग रहा है और बहुत सी फेमिनाइन ने उन्हें लेट गो भी किया है। बट प्यार इतना गहरा है कि उन्हें लेट गो कर ही नहीं पाती, उन्हें भुला नहीं पाती। 24/7 आवर्स बस वहीं अपने माइंड में घूमते रहते हैं। सेम एज डीएम के साथ भी है। कितनी भी दूरियां इस रिश्ते में आ गई हों, कितना ही आपको पेन मिला हो, कितना ही आप हर्ट हुए हों, फिर भी आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन और ना ही डिवाइन फेमिनाइन। बस खुद को हील करने या ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप चाह कर भी उन्हें ना भूल सकते हैं और ना ही भुला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डीप कनेक्शन या गहरा प्यार यहाँ नज़र आता है। उनकी इग्नोरेंस हमारी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत पेन देती है, बट अपने पेन को सहन करती रहती है, शो नहीं करती। दोनों ही एक दूसरे की चाहत रखते हैं, दोनों ही साथ चाहते हैं, चाहे दूरियां या सेपरेशन आ गया हो, बट दोनों ही यूनियन में आना चाहते हैं। जब भी आने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि दोनों सोल सेपरेट हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन तो यहाँ इस पेन से बाहर आने की कोशिश कर रही है, बट बहुत सी सोल्स ने कर भी लिया है, बट हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ना तो हील हो पा रहे हैं और ना ही खुद को ठीक करने की कोशिश ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है।
चारों ओर एक नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी उन्हें फील हो रही है। अगर थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की तरफ वे गए हैं तो वहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। अगर फैमिली या वर्क प्लेस जहाँ भी यह है वहाँ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जिन भी लोगों से यह डील कर रहे हैं कोई भी इनकी नहीं सुन रहा है, जिस कारण भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है और मेंटली फिजिकली हेल्थ पर भी इन पर असर पड़ रहा है। फाइनेंशियली डाउन भी हो रहे हैं। बहुत सी सोल्स यह फील कर सकती हैं। जिस डीएम की ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कृपया एनर्जी को क्लेम करें और रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं बनी हुई है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं जिन्हें यह सह नहीं पा रहे हैं और सोच में आ रहे हैं कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब से अपनी फेमिनाइन को छोड़कर यह थर्ड पार्टी में गए हैं या फिर सेपरेट हुए हैं तब से यह सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जहां उन्होंने अपनी फेमिनाइन का दिल दुखाया, उन्हें तकलीफ़ में डाला, आज यूनिवर्स उन्हें सबक सिखा रहे हैं। उन्हें अपनी गलती समझ आ रही है और अपने पास्ट के बारे में वह सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरा पास्ट अच्छा था, आज कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यह परेशान, हताश, निराश अपनी लाइफ में बने हुए हैं। कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा है। सो उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है कि जो समझ या जो पर्सन मुझे संभालता था या मुझे समझता था वो ही नहीं है। सो पास्ट में अपनी फेमिनिन के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने आसपास के माहौल में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। चारों ओर नेगेटिविटी ही बनी हुई है या अपने अंदर इनके एक तूफान मचा हुआ है या खुद से ही इनकी फाइट चल रही है। एक उथल पुथल इनके माइंड में और लाइफ में बनी हुई है। करंटली अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ फिर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर घूमना चाहते हैं। आसपास के माहौल में इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उस और देखना भी नहीं चाहते, बस अपनी फेमिनाइन को ही पाना चाहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अपनी फेमिनाइन हो और दुनिया भाड़ में जाए यही सोच रहे हैं। उलझने इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि एक के बाद एक आ जाती है। एक से बाहर आते हैं तो दूसरी में फंस जाते हैं और दूसरी से बाहर निकलते हैं तो तीसरी आ खड़ी होती है। एक के बाद एक परेशानी, स्ट्रगल इनकी लाइफ में बने हुए हैं। चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। ज़िंदगी में सुकून जैसे चला गया है। जो सुकून अपनी फेमिनाइन से उन्हें मिला करता था अब वो भी नहीं रहा है, जिस कारण से वह खुश नहीं हैं अपनी फेमिनाइन के बिना। जो डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर मुड़ गए थे अब वो उन्हें छोड़कर अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे। अगर अनमैरिड है, फैमिली या इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो भी उन्हें साइड कर अपनी फेमिनाइन की तरफ यह बढ़ेंगे। यह अपनी फेमिनाइन को जाने नहीं देना चाहते, ना ही किसी और के साथ देखना ही चाहते हैं। सो पूरी कोशिश बस अपनी फेमिनाइन को पाने की यह करेंगे। क्लैरिटी देंगे, कमिट भी करेंगे, अपने दिल और सोल की आवाज़ सुनेंगे क्योंकि यह एक सोल कनेक्शन है। सो इनकी सोल इन्हें अंदर ही अंदर इतना पुश करेगी कि यह अपनी फेमिनाइन के बिना रह नहीं पाएंगे और उनकी तरफ भागेंगे, चाहे उन्हें उसे पाने के लिए कितने ही चैलेंजेस से गुजरना पड़े वो गुजरेंगे, बट उन्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन ही चाहिए। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की लाइफ में इस वजह से भी डिस्टेंस बना हुआ है क्योंकि रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है। इस रिश्ते में अदरवाइज़ यह रिश्ता एक बहुत ही
स्ट्रॉन्ग और सोल लेवल का कनेक्शन है। दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, दोनों ही एक समान एनर्जी में हैं, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी विश ही उनकी फेमिनाइन है। आज हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन उस लेवल पर है जहां उनके पास सब कुछ है सिवाय अपनी फेमिनाइन के, जिस कारण एक अधूरापन वह अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, ना उन्हें अपने काम अच्छे लग रहे हैं जिनके पीछे वो भागा करते थे, जिसके पीछे पीछे भागते भागते उन्होंने अपनी फेमिनाइन को भी इग्नोरेंस दी। ना वो लोग अच्छे लग रहे हैं जिनके लिए उन्होंने फेमिनाइन को प्रायोरिटी नहीं दी, ना वो ही कोई रिश्ते सोसाइटी ही कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा। उन्हें बस अपनी फेमिनाइन ही चाहिए। उन्हें फील हो रहा है कि मेरी फेमिनाइन साथ में होती है तो एक स्ट्रेंथ मुझे मिलती है, एक खुशी मेरे अराउंड घूमती है, और वो नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोनों ही सोल्स एक दूसरे को की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। दोनों सोल्स सोल टू सोल जुड़े हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे को मांगते हैं, यूनिवर्स से विश मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर बिन पानी के मछली की तरह तड़पते हैं। तो इस टाइम दोनों ही सोल्स एक तड़प और बेचैनी में जी रहे हैं। कुछ सिचुएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच क्रिएट हो गई है, जिस कारण डिस्टेंस में है। डिवाइन फेमिनाइन को कोई किसी भी तरह से कोई क्लैरिटी अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं मिली है, जिस कारण नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दोनों सोल्स गुजर रहे हैं। वैसे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत है। बहुत सी सोल्स लेस कम्युनिकेशन में भी है। जो पेन हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन को दे दिए हैं, उन्हें याद करके या उस पेन के कारण भी बहुत हमारी फेमिनाइन रो रही हैं। कल नाइट में भी बहुत सी फेमिनाइन हैवी पेन में थी और एक ट्रिगर भी बहुत सी फेमिनाइन को मिला है इन 1-2 दिनों में, जिस कारण बहुत सी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा यूँ कहूँ तो फूट कर रोई हैं और फिर खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती नजर आई हैं, जिन और ऊपर से स्माइल और अंदर से दर्द में हैं और यही सोच रही हैं कि बहुत दर्द ले लिया, बस अब और नहीं, अब मुझे खुद पर वर्क करना होगा। तो इस तरह की बहुत सी फेमिनाइन की एनर्जी बनी हुई है। जिस फेमिनाइन की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसी फेमिनाइन बहुत गहरे दर्द में है और वह ठीक से जी भी नहीं पा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका दम ही निकल रहा है। सोल्स इस जर्नी में न्यू हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन ने यहाँ उनसे रन किया है। वो अपनी फेमिनाइन से बहुत प्यार करते थे, बट वह थर्ड पार्टी के ओर मुड़ गए हैं, या फिर उन्हें उनके प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ गई है और उन्होंने वहाँ रन किया है। तो मैं अपनी फेमिनाइन से यहाँ यही कहना चाहूँगी कि यहाँ समझने वाली यही बात है कि जो इंसान आपसे या उनसे या सबसे प्यार करता है, ऐसा शो करता है, तो वो किसी से प्यार नहीं करता, क्योंकि जो इंसान सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। उसके लिए सब ऑप्शन हैं, तो उन्हें पकड़े ना रखें, उन्हें जाने दें। इस टाइम उनकी ऐसी एनर्जी बनी हुई है, वो अन्य की तरफ भागे हैं। डिवाइन फेमिनिन को ठुकराया है, उसे बस फन ही समझा है, ऑप्शन ही समझा है। तो इनसे खुद को दूर करें, उनके पीछे ना भागें, इन्हें जाने दें, लेट गो करें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वर्क करें। डिवाइन को सरेंडर कर इनर वर्क पर ध्यान दे, खुद पर ध्यान दे। तो इस तरह की एनर्जी हमारे सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।